Hello friends, welcome back to my channel. I am Abhishek Sharma. In this video, we are going to do some previous year IIT JEE questions on electric potential and potential energy. So without any delay, let's start our first question, which is a spherical metal shell A of radius RA. ओके, एक शेल ए है, उसकी रेडियस कितनी है आर है। तो एक स्फेयर बना लेते हैं। स्फेयर, ओके, ये स्फेयर ए है, ठीक। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आर ए, ओके। एंड अ सॉलिड मेटल, अ स्फेरिकल मेटल शेल, ओके, शेल है, इसका मतलब अंदर से हॉलो है, ठीक है, खाली है, ओके। एंड सॉलिड मेटल स्फेयर बी, अ सॉलिड मेटल स्फेयर बी, एक सॉलिड मेटल बना लेते हैं, ओके। दिस इज सॉलिड मेटल स्फेयर, ठीक है, ये सॉलिड है, मतलब अंदर बिल्कुल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, ओके, ठीक। तो इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस स्फेयर बी, बी नाम का स्फेयर है, ऑफ रेडियस आर बी। रेडियस कितनी है इसकी? इसकी रेडियस है आर बी, ओके। इधर क्या दे रखा है ब्रैकेट में? आर ए इज ग्रेटर, ओके। तो एक कंडीशन दे रखी है कि जो आर ए है, आर ए क्या है? आर ए ग्रेटर है देन किसे? आर बी से। आर केप्ट फार अपार्ट एंड ईच इज गिवन चार्ज क्यू, दूर दूर रख दिए, ठीक है, दूर दूर रख दिए। एंड ईच इज गिवन चार्ज क्यू, तो दोनों पे चार्ज कितना दे दिया? क्यू क्यू दे दिया, ओके। तो इस पर भी क्यू चार्ज, ओके, ठीक, और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, ओके। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय ए थिन मेटल वायर, देन अब ये दोनों मेटल स्फेयर क्या किए हैं? दोनों इस एक थिन मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए, ओके। तो ये कनेक्ट कर दिए, ओके। ये क्वेश्चन IIT JEE 2011 में आया था, ओके। तो सबसे पहले चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमको, चार ऑप्शंस में से हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कौन कौन से सही हैं, ठीक है। एक ये मल्टीपल आंसर का क्वेश्चन है, ओके, मल्टीपल आंसर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट चेक करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या कह रहे हैं? ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, ठीक। ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर ए इनसाइड कितनी है? जीरो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? और ये इनसाइड पूछा है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। सो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें मान लो इस पॉइंट पे अगर हमें इनसाइड, इस पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। और गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम होता है अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड मतलब चार्ज इनसाइड, जो अंदर है चार्ज किसी मेटल स्फेयर के, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक। बट ये जो स्फेयर है ये कैसा है? ये हॉलो है, तो बाहर बाहर है ओनली चार्ज, ठीक है, अंदर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्यू इनसाइड क्या हो गया? क्यू इनसाइड हो गया जीरो, क्यू इनसाइड क्या हो गया? क्यू इनसाइड हो गया जीरो। सो क्यू इनसाइड अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या आ गई? जीरो, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गई है? जीरो। सो तो फर्स्ट पार्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं, ओके। सेकंड पार्ट चेक करते हैं अब। तो सेकंड पार्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, ये दोनों स्फेयर एक
मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए। जब मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए तो इनके जो दोनों के पोटेंशियल होंगे VA और VB दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, जब हम किसी दो कंडक्टर्स को किसी मेटल वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो उनके पोटेंशियल्स जो होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। ओके, तो इसके पोटेंशियल अगर सेम कर दें अगर हम, तो VA बराबर VB। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1/4πε0 QA बाय RA। ओके, चार्ज ऑन ए और रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4πε0 QB अपॉन RB, रेडियस ऑफ बी और चार्ज ऑफ बी इज इक्वल टू V। ठीक है, दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है। ओके, अब देखो हमें क्या कंडीशन दे रखी थी, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि RA जो है वो ग्रेटर है किससे, RB से। RA किससे ग्रेटर है, RB से। और जो QA और QB है ये भी दोनों बराबर है। ठीक है, ईच इज गिवन चार्ज Q प्लस Q, दोनों पे प्लस Q चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो चार्ज भी क्या हुए, बराबर। अब देखो तो रेडियस क्या है, ये बड़ी है, मतलब ये बड़ी है। ओके, और ये क्या है, छोटी रेडियस देन RA से। तो RB को छोटा, इसको छोटा करने के लिए फिर चार्ज भी छोटा होना चाहिए और ये भी बड़ा होना चाहिए। ओके, तो इधर से हम क्या निकलेगा, इधर से हमारा ये निकलेगा कि जो हमारा QA है वो ग्रेटर है किससे, QB से। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट है B वो भी क्या है, वो भी सही है। ओके, ये भी सही है, आपको यहाँ समझ आया। इधर क्या हुआ है, RA हमें दे रखा था कि ग्रेटर है RB से, तो ये ग्रेटर है तो इसकी, और ये दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर, चार्ज बराबर है, तो Q को भी बड़ा होना पड़ेगा, इसको भी, जब रेडियस बड़ी है तो। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड पार्ट भी ठीक हो जाता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में सिग्मा ए बाय सिग्मा बी का रेशियो दे रखा है, वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ बी रेशियो किसके, बाय RA के। ओके, तो हमें दोनों फाइंड करना पड़ेंगे। पहले सिग्मा ए फाइंड कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले सिग्मा ए फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा ए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बाय एरिया वेक्टर, एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो सरफेस के अलॉन्ग कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q बाय A। ठीक है, तो एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है स्फेरिकल शेल का, ये QA चार्ज 4A निकाल रहे हैं अगर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4πRA², रेडियस ऑफ स्फेयर है। ठीक है, तो आ गया हमारा, सॉरी ये हमारा आ गया सिग्मा ए आ गया हमारा। ठीक है, क्या बना है, सिग्मा ए इज इक्वल टू QA बाय 4πR² ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ओके, ऐसे ही सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे हम, सिग्मा बी भी निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी निकालेंगे, क्या निकलेगी वो, QB बाय 4πRB²। ओके, ये आ गया हमारा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है तो हम भी इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा भी ये सेम रेशियो आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सिग्मा ए बाय सिग्मा बी करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे QA बाय 4πR²A देन डिवाइड बाय QB बाय
4πr², सॉरी ये बड़ा बना दिया मैंने, ये छोटा, ठीक है, ये भी। ओके, अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो ऐसा सी बना दिया करो, ठीक है, उल्टा सी, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्यू ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, क्यू ए मल्टीप्लाई बाय 4πr/b का स्क्वायर अपॉन में ये 4πr²a, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्यूब बी से फाइंड और मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इधर से क्या क्या कर जाएगा हमारा, 4π चला जाएगा, इधर से 4π चला जाएगा। अब देखिए, अभी तो हमारा नहीं आया है प्रॉपर आंसर, अभी तो क्यू ए और क्यू बी भी रह रहा है इधर, ठीक है, और आर बी स्क्वायर में आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा लाने के लिए, तो ये जो क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू है, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो हमने पहले पोटेंशियल निकाला था, ये, हाँ, ये पोटेंशियल से हम निकाल सकते हैं क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू, है ना। तो क्यू ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यू ए को, हाँ, तो ये कैसे निकलेगी बता देता हूँ मैं आपको कैसे निकलेगी। यहाँ पे साइड में ये निकलेगी, लिख लो इसको, पहले इसको लिख लेते हैं, 1/4πε0 क्यू ए बाय आर ए इज इक्वल टू वी। ओके, तो इधर से वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, क्यू ए इज इक्वल टू वी 4πε0 आर ए, और बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली क्यू बी भी ऐसे निकल जाएगा, चार्ज ऑन बी भी ऐसे निकल जाएगा, क्यू बी भी ऐसे निकल जाएगा, v 4πε0 आर बी। ओके, इन दोनों वैल्यू को इधर से पुट कर देते हैं। ओके, तो सिग्मा ए बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू, इधर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्या होगी वैल्यू, v 4πε0 आर ए। ओके, और नीचे ये मल्टीप्लाई में क्या है, आर बी का स्क्वायर है। ओके, और इधर आर स्क्वायर ए है, और इधर मल्टीप्लाई क्यू बी है, तो v 4πε0 आर बी। अब देखिए, जो कैंसिल आउट कर देते हैं, जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, अब देखो v 4πε0 और आर ए, और इधर से आर एक आर ए कट जाएगा, और इधर आर बी से एक आर बी कट जाएगा, तो सिग्मा ए बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आर बी बाय आर ए के। ओके, तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है, ये वाली, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसकी तरफ, इलेक्ट्रिक डी की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ऑन द सरफेस इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम है इससे। तो देखते हैं इसका रिलेशन, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ओके, एक मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ इसके लिए। ओके, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय ए, है ना। क्या होती है, सिग्मा बाय ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए क्या होगी, सिग्मा ए सॉरी ये इधर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सॉरी, ठीक है। तो इधर भी क्या आ जाएगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी भी ऐसे निकल जाएगी, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब इधर देखिए, जो हमारी सिग्मा ए है, जो हमारा सिग्मा ए, जैसे ये रिलेशन जो हमें रिलेशन आया था ये हमारा निकल के, ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो हमारा आया है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखो जो सिग्मा ए है और ये कितना है, सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी बाय आर ए। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में पहले से ही कंडीशन दे रखी थी, आर ए क्या है, ग्रेटर देन किससे, आर बी से, आर बी से ग्रेटर है आर ए। ओके, सो तो क्या होगा इधर, आर ए ग्रेटर है किससे, आर बी से। तो देखिए, जब कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है ना जो, ठीक है, वो बहुत क्या हो जाती है, छोटी, ठीक है, छोटी हो जाती है वो, ठीक। तो जो ये है आर बी बाय आर ए, ये स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ओके, किससे छोटा हो जाएगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक। जब ये 1 से छोटा हो जाएगा और जब आर बी अपॉन आर ए 1 से छोटा है, तो सिग्मा ए बाय सिग्मा बी भी 1 से छोटा हो जाएगा, सिग्मा बी ये भी 1 से छोटा हो जाएगा। सो जो सिग्मा बी है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, सिग्मा ए से। ओके, सिग्मा बी किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, सिग्मा ए से। ओके, सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड से पे क्या असर पड़ेगा इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, सिग्मा बी, जब ये ज़्यादा है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, तो जब सिग्मा बी बड़ा है तो सिग्मा बी बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और सिग्मा ए छोटा है, सिग्मा ए छोटा है सिग्मा बी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिग्मा ए भी क्या होगी, कम होगी, ये क्या होगी, कम, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए। ओके, तो हमारा जो डी ऑप्शन है, जो हमारा डी ऑप्शन है, ई ए इज स्मॉलर देन, इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है इधर। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो सारे पार्ट्स हैं, जितने भी ए बी सी डी, सारे ही करेक्ट हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज दिस, 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स P एंड Q हैं, P, ओके, न्यू कलर से लिख देता हूँ, लो, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, P and Q are 2 points are maintained at the potential of 10 volt and -4 volt respectively। तो P जो P पॉइंट है उसको कितने मेंटेन कर रखा है, कितने पोटेंशियल पे मेंटेन कर रखा है उसको, 10 वोल्ट पर, कितने पर, 10 वोल्ट पर, तो ये 10 वोल्ट है, और ये कितना है, ये आपका -4 वोल्ट, ओके, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये P के लिए और वो Q के लिए। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q। अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें 100 इलेक्ट्रॉन्स को P से Q तक ले जाना है, 100 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, P से Q तक ले जाना है, ठीक। द वर्क डन इन मूविंग द इज, तो इसमें क्या पूछा है, वर्क डन हमसे पूछा है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू हमारा टोटल चार्ज। ओके, अब इधर टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इधर टोटल चार्ज निकलेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मदद से, जो कि क्या है, Q इज इक्वल टू NE। ओके, और देखिए इधर जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इधर देखिए, इधर जो हमारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल सेम सेम दे रखे हैं, बस हमारे जो साइन है, ठीक है, वो अलग अलग है दे रखे हैं बस। ठीक है, ऐसे जैसे सी और डी पार्ट में है। ठीक है, तो माइनस साइन की गलती से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसको ध्यान रखें बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 100। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। अब देखिए, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हमें निकालना पड़ेगा इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? वो निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ये निकलेगा PVA PQ माइनस VP, VQ माइनस VP। तो निकालते हैं इसको, तो ये क्या निकलेगा? ये है -4 माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा? -14 वोल्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -14 वोल्ट। ठीक है, तो इधर इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डाल देते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि इनके बीच में कितने वर्कडन, कहाँ वर्कडन हो रहा है, पोटेंशियल कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? -14 वोल्ट। ओके, और हमारा चार्ज कितना आ रहा है? चार्ज आ रहा है हमारा -100 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो प्लस का, और ये इधर से हम ये निकाल देते हैं और पॉइंट हटा के 10 लगाया, और ये ओके 0 से 0 कट गई हमारी। ठीक है, और 14 इंटू 16 करेंगे इसको, कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 24 224। ओके, ठीक है, और हमारे पास क्या है? एक हमारे पास 10 है। ओके, ये हमारे पास एक 10 है। इधर से क्या करेंगे? ये 10 की पावर -19 दे रखी है। ठीक है, -19 का मतलब है 1/10 की पावर -19, 10 की पावर 19, मतलब 1 के नीचे 19 जीरो है 1 के आगे। ठीक है, इस 1 के नीचे इधर 19 बार 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक 10 इसमें से अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएंगे -18, और एक आ जाएगा इधर 10। ठीक, तो ये 10 से 10 आपका एक कट गया, और तो इधर कितना आ गया हमारा? ये हमारा आंसर आ गया 224 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जूल। ओके, और हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हमारा पॉजिटिव आ रहा है ये तो। ठीक है, तो हमारा है तो डी ऑप्शन ही, बट इधर 2.24 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इधर से इन्होंने क्या किया है, इधर से 20 नीचे ले लिए हैं, मतलब 100 इधर से नीचे ले लिया है, इधर से इसमें से निकाल के 10 पावर इधर 16 बन जाएगा जब इसमें से 10 निकालेंगे। ठीक है, तो इधर कितना बच गया? इधर आ गया 100, और इधर क्या लगा देंगे हम? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 जूल। ओके, तो ये वर्कडन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ये AIEEE 2009 में आया था, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, अगर आपको लगे कि आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 की पावर -3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 0,0। ठीक है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। तो ऑफ XY कोऑर्डिनेट्स, तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपने। ठीक है, ये भी कतई टूटा इसके लिए।
ओके, ये हमारा वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको। ओके, इधर ओके, ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये 0,0 पर 0,0 पर कितना चार्ज रख रखा है, 10 की पावर -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 पावर -3 माइक्रोकूलम। 2 points A and B are situated at √2, √2. ओके, √2, √2 एंड 2,0। अब देखिए रिस्पेक्टिवली, तो जो हमारा बी पॉइंट है, वो कितने पर है, 2,0 पर, और जो हमारा ए पॉइंट है वो है हमारा 2√2 पर, और ये 2√2। ठीक है, सो एक्स और वाई पे, एक्स पे कितना है 2 और वाई पे कितना है 0, तो मतलब वाई के अलॉन्ग ये जा नहीं रहा, सो ओनली 2 पर जा रहा है। तो यहाँ अगर हम माने कि यहाँ 2 है, ठीक है, तो इधर ये रहा, तो ये पॉइंट हमारा बी, ये कितना है 2,0, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 0। ओके, और जो हमारा ए पॉइंट है वो है 2√2। वैसे भी हमें पता है कि √2 की वैल्यू क्या, सॉरी √2 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1.414। ठीक है, सो ये से कम ही होगी। ठीक है, तो कम ही होगी, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, मान लेते कि हमारे यहाँ √2 हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, √2 हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ओके, यहाँ पे √2 बन रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो √2, √2 कहाँ पर होगा, ये होगा इधर कहीं, ये इधर कहीं होगा, इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर होगा हमारा √2, √2। ओके, इसको मैच कर देते हैं इससे, इसको इससे मैच कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, और इसको इससे कर देते हैं। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, जो कि कहाँ पे रखा है, ऑरिजिन पर रखा है, तो ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इससे वी ए, पोटेंशियल ऑफ ए, फॉर्मूला होता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और चार्ज कितना इधर 10 की पावर -3 माइक्रोकूलम, अपॉन में डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, अगर ये पॉइंट ओ है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये है ओ ए, कितना डिस्टेंस है ओ ए। ठीक है, अब हमें पहले ये क्या करना है, हमें ये ओ ए डिस्टेंस फाइंड करना है, ओ ए डिस्टेंस है कितना। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना है √2, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस √2, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी √2 है। ओके, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये इसके हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस ओ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार अंडर रूट, एक बार इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एक बार परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा, ये अंदर आ जाएगा 4, और 4 हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 2 का। ओके, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसमें इसको पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 पावर -3/2, यह हमारी निकली वी ए। सिमिलरली वी भी ऐसी निकल जाएगी, बट उसका जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, देखते हैं इसको। वी बी, पोटेंशियल ऑफ बी ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस चार्ज विच इज एट ऑरिजिन। ओके, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 पावर -3, डिस्टेंस कितना है ओ बी, कितना डिस्टेंस ओ बी,
अब देखिए ओ बी डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके, ये 0 कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, एक्स पे एक्स 0 और यहाँ पर एक्स कितना हो जा रहा है 2, ठीक, इस पॉइंट पे कितना हो जा रहा है 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा 2 यूनिट का, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1/4πε0 10⁻³ और अपॉन में 2। तो जो हमारा वी बी और वी ए है ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। वी ए बराबर किसके है, वी बी के बराबर है, वी ए बराबर वी बी के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए या फिर वी ए माइनस वी बी जो भी है वो क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, बिल्कुल सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन कहाँ है, कब आया था, ये AIEEE 2007 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन, ओके। Two thin wire rings, each having a radius r, are placed at a distance d. दो थिन वायर की रिंग है हमारे पास, दोनों की रेडियस r है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, दोनों में एक डिस्टेंस d पर आप दूर दूर रख दिए, ठीक है। तो बना लेते हैं, इन कलर से बना लेता हूँ की बार। सो एक रिंग ये है और दूसरी रिंग इस कलर से बना देता हूँ, दूसरी रिंग ये है, ठीक है। विद देयर एक्सिस को इंसाइडिंग, ठीक है, दोनों की एक्सिस क्या हो रही है, को इंसाइड कर रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो दोनों के एक्सिस बना देता हूँ, ये बन गई दोनों की एक्सिस, ठीक है, ये दोनों की एक्सिस बन गई, ठीक, ओके। कोइंसाइडिंग द चार्जेस ऑन द टू रिंग्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो पहली वाली पर हम प्लस क्यू डाल लेते हैं और दूसरी वाली पर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, इस पूरे पर और इस पूरे पर, ओके, ठीक है। आगे क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू रिंग इज, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है एट द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स, ठीक है, इस सेंटर पर और इस सेंटर पर। ये इसका रिंग का नाम रख लेते हैं ए, उसका नाम बी, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, तो पहले इस वाले पॉइंट पर इस क्या कहते हैं इसका, इस रिंग के, इस ए रिंग के सेंटर पर निकाल लेते हैं पहले पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू, पहले इस चार्ज की मदद से कितना पोटेंशियल है इधर इस पॉइंट पर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। और एक बार इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पर, रिंग ए के सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, एक बार वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल निकालना पहले तो, ठीक है, वी ए निकाल लेते पहले, टोटल पोटेंशियल एट ए, एट सेंटर ऑफ ए, ठीक है, इसको लिख लो, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए रिंग, ठीक है। तो वो क्या होगा, पहले तो ड्यू टू, पहले इसकी वजह से, इस प्लस की वजह से, इस खुद की वजह से कितना होगा इस पे, इस पॉइंट पर, वो होगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाय डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, r, डिस्टेंस कितना है, ये है r, ठीक है। ये ओवल शेप नहीं है, ये मैंने थोड़ी टिल्ट करके बनाई है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल ही है, तो रेडियस क्या होगी, हर जगह बराबर होगी रेडियस, ठीक है, कहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब प्लस, अब इस रिंग की वजह से भी लग रहा होगा कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पर,
ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा 1/4πε0 माइनस क्यू, माइनस क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, हाँ पहले इसको लिख देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस है आपका d, ठीक है, और ये कितना है r। अब देखिए यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, फिर दोबारा एक, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये है हमारी r, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है d, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस निकालने के हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है इधर, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये आ जाएगी r² प्लस में d²। ओके, तो ये हाइपोटेनस आ गई, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का, वो कितना होगा r² प्लस में d²। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इस रिंग के पॉइंट पर निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ बी रिंग, वो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ बी रिंग इज इक्वल टू, पहले तो इसके खुद की वजह से जितना पोटेंशियल इस सेंटर पर लग रहा होगा, ठीक है, उसको लिखेंगे, वो कितना होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाय r। ओके, और इसकी वजह से, इस वाली रिंग की वजह से इस पॉइंट पर, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली जैसे इसमें किया है हमने, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये भी इतनी होगी √r² प्लस d², ठीक है, बट इधर क्या इतना आएगा, प्लस क्यू आएगा, और 1/4πε0 ड्यू टू इस रिंग के प्लस क्यू बाय √r² प्लस d², ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हमारा r² प्लस d² के बराबर है। ओके, ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे VA माइनस VB। ओके, तो करते हैं फिर VA माइनस VB, VA माइनस VB करेंगे तो क्या जाएगा, ये आएगा, पहले VA लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q बाय R प्लस में माइनस आ जाएगा, या आगे माइनस आ जाएगा, माइनस कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, माइनस कर देता हूँ, -1/4πε0, ये माइनस क्यू का माइनस आ गया ना आगे, ठीक है, ये क्यू मल्टीप्लाई में क्यू अंडर रूट अपॉन में r² प्लस d²। अब माइनस VB, तो माइनस VB इधर करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है, साइन क्या होगा, जैसे अंदर ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ठीक है, तो माइनस साइन चेंज कर देगा, इसका कितना हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाय 4πε0 r, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, है ना, ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा क्यू बाय 4πε0 r² प्लस d²। अब देखिए, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल क्या बन गई है, सेम बन गई है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ठीक है, दोनों सेम है ना, ठीक, तो ट्वाइस ऑफ लिख लेते हैं इसको, तो लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ, तो हो जाएगा ये V इज इक्वल टू, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको, ये कितना होगा 2Q बाय 4πε0 R माइनस ट्वाइस ऑफ Q बाय 4πε0 अंडर रूट r² प्लस d²। ये 2 से 2 कट गया, ये यहाँ से 2 कट गया, ठीक है,
इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा Q इसका आंसर, इसको कॉमन लेते हैं, Q बाहर कॉमन ले लेते हैं, ओके, Q बाहर कॉमन ले लेंगे, ये Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/√r² प्लस d²। देखते हैं कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई सा, ठीक है। इधर 2 आएगा, 2 तो बच रहा है ना, 2 भी तो बच रहा है इधर, ये 2 भी कॉमन बाहर आ जाएगा, ओके। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नीचे 2 तो भाई इसमें ही दिख रहा है बस, ठीक है। तो Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/√r² प्लस d²। ओह वाओ, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में आया था, इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा लॉजिक लगता है इसमें, ठीक है, ओके। तो बी इज हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is this. A thin spherical conducting shell of radius r, thin spherical conducting shell है तो बना लेते हैं इसको, ओके। ऑफ रेडियस r बना लेते हैं, ये रेडियस r हो गई। हैज अ चार्ज q, इट हैज चार्ज q, अनदर चार्ज q, कैपिटल Q, is placed at the center of the shell. If this is the center of the shell, then Q is placed here, okay. The electrostatic potential at point P at a distance r/2, मतलब किसी r/2 डिस्टेंस पर, r/2 मतलब r के आधे, या अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक r है तो इसके आधे पर, यहाँ पर P पॉइंट है एक, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल इज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है P पॉइंट पर। हमें पता है कि पोटेंशियल हम कैसे, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर दो चार्जों की वजह से लग रहा होगा, एक तो इस चार्ज की वजह से जो कि इस शेल के ऊपर है, और एक चार्ज कौन सा, इस वाले चार्ज की वजह से, ओके। तो V1 लिख लेता हूं मैं उसको किसको, जो कि ड्यू टू स्मॉल q की वजह से लग रहा है जो पोटेंशियल P पॉइंट पर, ठीक है। वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर के r, ओके। और V2 कितना होगा, लिख देता हूँ इधर, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल q एट P, ड्यू टू q एट पोटेंशियल ड्यू टू q पोटेंशियल एट P, ओके P, ठीक। अब V2 क्या लिख रहा हूँ मैं, V2 किसके लिए लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q एट पॉइंट P, V2 हो जाएगा, ठीक है। V2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, बड़ा Q, और ये कितना है, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना r/2, नीचे आएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ओके, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल निकाल देंगे हम एट P पॉइंट पर, नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट, वो कितना होगा V1 प्लस V2, ये बड़ा भी लिख देता हूँ इसको, ओके। ये कितना होगा, ये होगा, ये एक तो पहले वो लिख देते हैं इसको, ले हो गया भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय r प्लस में
2 कैपिटल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाय आर। ठीक है, ये हो गया नेट पोटेंशियल। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है आंसर हमारा आंसर मैच कर रहा है ये वाला। ओके, क्यू ये पीछे आगे पीछे लेकर रखे हैं बस। ठीक है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर प्लस में 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय कैपिटल आर। ओके, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। AIEEE 2003 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, सो if you like this video, so then like it and also subscribe my channel for further updates. That's all for today. Thank you.